Hey guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel, The Incredible Science. आपको याद होगा कि हमने पिछले वाले वीडियो में कॉकरोच कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे द प्लांट किंगडम। ओके, आज मैं आपको हो सके तो आधा से ज़्यादा आपको मैं कवर करवा दूंगा और एक एक लाइन बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं एनसीईआरटी के साथ आपको कहाँ से देखिए आपको जो एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़नी है मैं वो भी बताऊंगी, ट्रिक फॉर रीडिंग। ठीक है, तो देखिए आपको ना हर लाइन नहीं पढ़नी है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वही पढ़नी है। जैसे कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि आर्टिफिशियल, ये सब जो है ना बस आपको वही पढ़नी है। मैं आपको रीडिंग में आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ आपको क्या पढ़नी है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, देखिए पहले तो ये बात पढ़नी ही नहीं है, वो जो है उतना खास है नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। ये तो सब पता है ना कि फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो कौन प्रपोज्ड किया था, विटेकर, RH विटेकर, wherein the suggested the five kingdom classification viz via Monera protista, fungi, animalia and plantae। और वी मस्ट स्ट्रेस, ये तो सब पता है ना कि फाइव किंगडम होते हैं, कौन कौन सा होता है, फंगी, एनिमेलिया, प्लांट, एनिमल और और ये जो है सेकेंड पैराग्राफ वो तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सो दी सियानो बैक्टीरिया डेटा रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नॉट एल्गी एनी मोर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। ठीक है, और ये जो है सिस्टम ये यहाँ पे लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग ये लाइन तो ये पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले जो क्लासिफिकेशन था वो क्या है, उसका जो था अर्ली टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या था कि यही था ना कि जो क्लासिफिकेशन की अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था ना कि उसमें हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, तो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किए थे। ठीक है, वो जो बेसिकली थे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा ये किए, मतलब मिला था उस सबको वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा, तो उसी चीज़ पे वो बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या हो गया, एंडोशियम स्ट्रक्चर जो कि लीनियस दिए थे, ये वाले जो सिस्टम है। जैसे कि वो सब में आ जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है ना, बेसिकली वो क्लासिफिकेशन है कि वो ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं दो ऑर्गेनिज्म में। पहले तो वो बांट दिए कि ठीक है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो ठीक है वो एक ग्रुप में रहेगा। हाँ, लेकिन हाँ इस सिस्टम में क्या था कि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक इक्वल, मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस दिए। ठीक है, अब वो ये भी बोल चुके थे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं जानेंगे। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिक सिस्टम वो होता है जो नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेचुरल एफिनिटीज़ अमोंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। नेचुरल एफिनिटीज़ मतलब क्या, जैसे सराउंडिंग्स में क्या हो रही है वो सब में क्लासिफिकेशन जो करता है उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट फॉर द इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी। देखिए हम लोग उसका नेचुरल सिस्टम मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रायोलॉजी देखते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बाहर से वो कैसे दिखता है, अंदर से कैसे दिखता है, बाहर से कैसे दिखता है, उसका एम्ब्रायोलॉजी देखता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। उस बेसिस पे जो डिवाइड करता है
उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगी, ठीक है। लिखना क्या है इसमें, आप लिख लीजिए ना। हाँ, मैं आपको हर चीज़ में बताऊंगी, लेकिन इस वाले वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं पहले रीडिंग करवा देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। मैंने सोचा कि आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो कौन दिए थे, मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो किन के द्वारा लिखी मतलब दी गई है, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकन, ठीक है। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम मीन्स फाइलोजेनेटिक वहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है जेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कब कैसे कब कोई इवोल्यूशन हुआ, कब कैसे किससे रिवॉल्यूशन हुआ, फिर वो सब लिखेंगे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक। अब आ जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से आपको पता चली गया होगा कि न्यूमेरिकल यहाँ पे नंबर्स एंड कोड्स असाइंड किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। देखिए, नंबर ऑफ काइंड्स असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं सबको एक एक नंबर का ये दिया जाता है, असाइंड किया जाता है, सो द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, ठीक है। importance, and at the same time hundreds of characters can be considered at the same time। जैसे कि हम जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए डॉग है, तो डॉग के अंदर भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको नंबर्स के अकॉर्डिंग उसको असाइन कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो कुछ वो जो है डॉगी उसके अंदर एक ही कैरेक्टर्स होगा, उसके पास तो एक टाइम पे हंड्रेड्स कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि हम लोग मोर देन 100 कैरेक्टर्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिहेवियर क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सब का जो स्टडी करता है उसको साइटोटॉक्सोनॉमी बोलते हैं। और केमोटैक्सोनॉमी, केमो मतलब पता चल जा रहा है ना कि वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बोल रहा है, मतलब प्लांट्स में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, वो सबको जो इंफॉर्मेशन देता है उसको केमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं, केमोटॉक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब केमोटैक्सोनॉमी में तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस को भी हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि ATCGU, यहाँ पे 5 डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। अब अब हम लोग अब मैंने जो बोला है मैं आपको लिख के समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, लेट्स सी। मैंने आपको अभी तक बताया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1 मिनट पेन खत्म हो गया। अच्छा, मैं पढ़ा देती हूँ फिर, क्योंकि मेरे को पेन लाना पड़ेगा। एल्गी, एल्गी में क्या लिखा है ना कि एल्गी आपका क्या होता है, जैसे कि एल्गी तो आपका मतलब थैलोफाइटा समझिए, जो कि उतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, जिसके पास रूट्स नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होती है, स्टेम्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स ऑफ कोर्स लीव्स नहीं होते हैं, मतलब फ्रूट्स भी नहीं होते, मतलब उनका जो बॉडी होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड तरह का होता है। थैलॉइड, इसको हम लोग एल्गी भी बोल सकते हैं या फिर इसको थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं जनरली, और ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मतलब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मैरिन ऑर्गेनिज्म में भी रह सकता है। दे ऑकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड। एल्गी जो देखिएगा आप, एल्गी तो आप देखते ही होंगे जब भी बारिश होता है या फिर कभी भी मार्शी एरियाज, वहाँ पे भी जो ग्रीन ग्रीन जो ऊपर में जो होते हैं वाटर के पे, तो वो उसको एल्गी बोलते हैं, मतलब वो मॉइस्ट स्टोन्स में भी मिलते हैं। हाँ, स्टोन्स में भी कभी कभी देखिए वो ग्रीन ग्रीन होते हैं, वो एल्गी ही होते हैं, सॉइल्स में होते हैं, वुड्स में होते हैं, वाटर में होते हैं। जनरली इट इज़ प्रेजेंट इन द वाटर एंड इन मॉइस्ट स्टोन्स, बरसात के समय बहुत ज़्यादा मिलती है। सम ऑफ देम ऑकर ऑल्सो ऑकर इन दिस, सम ऑफ देम जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी विद द फंगी, लीचेन occur in association with fungi, lichen and animals on sloth bear। द फॉर्म एंड साइज जो होती है एल्गी की, वो हाईली ये वेरिएबल होती है। कॉलोनियल
कॉलोनियल फॉर्म की भी हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म की भी हो सकती है, ओलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ए फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म्स, जैसे कि जितनी भी मैरीन फॉर्म्स है, जैसे कि कैल्प्स जो है वो 100 मीटर की हाइट की होती है। आई थिंक ये फियोफाइसी है कैल्प्स। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ठीक है, ये मैसिव प्लांट बॉडीज को ये फॉर्म करती है। एल्गी जो है वो तुम्हारा हर तरीका से वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में भी मेनली क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। उसमें जो एक फ्रैगमेंट है, जैसे कि उसमें जो भी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना, कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 6 to 8 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और एक जो फ्रैगमेंट है वो जितना भी फ्रैगमेंट में वो ब्रेक हुआ है वो हर फ्रैगमेंट एक न्यू बॉडी बना रहा है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो इसका भी वही है। एल्गी का तुम्हारा जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन है इज बाय फ्रैगमेंटेशन डेवलप्स इनटू ए थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारा स्पोर होता है ना, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, oospore, जैगोस्पोर। इसमें जो कॉमन जो स्पोर पाया जाता है जो कि मोटाइल होता है, जैगोस्पोर, जूस्पोर, दे आर फ्लैजिलेटेड, दे आर, क्योंकि वो लोग फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन करने पे वो बहुत सारे न्यू प्लांट्स में राइज कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो तुम्हारा बहुत सारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज़ द रिप्रोडक्शन थ्रू विच देयर इज़ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब मैंने साइज के बारे में बात की थी, ठीक है। कॉलोनियल में आ जाएगा कि वॉल्वॉक्स, देखे कैसा होता है, ऐसे ऐसे गोल, ऐसे वुलन बॉल की तरह, ऐसे 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 इसी टाइप का रहता है, ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। और फिलामेंटस जो होता है वो स्पायरोगायरा होता है। और इस स्पायरोगायरा जो है, पहली बात, एल्गी में ना हर टाइप के जैसे रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, oogamous, अनाइसोगैमस, आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज। जब वहाँ पे जो दो गैमेट है अगर वो सिमिलर साइज के हैं तो वो गैमस है। आइसोगैमस क्या होता है कि जो भी तुम्हारा मोटाइल गैमेट है, जैसे कि फीमेल जो होती है वो मोटाइल नहीं, मेल जो होता है वो मोटाइल गैमेट होती है, नॉन मोटाइल तो आपका फीमेल हो गया, वो दोनों का फ्यूज़न बिटवीन द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल वो oogamous हो गया, ठीक है। अब हो गया एनाइसोगैमस, अब वो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स बिटवीन टू डिसिमिलर गैमेट्स उसको हम लोग बोलेंगे एनाइसोगैमस। oogamous का एग्जांपल में क्या आ गया, एनाइसोगैमस में एक ही एग्जांपल रखिएगा, यूडोराइना जो कि ग्रीन एल्गी है। और oogamous में याद रखिएगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। oogamous में याद रखिएगा स्पायरोगायरा, सॉरी, आइसोगैमस में याद रखिएगा स्पायरोगायरा, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है, देखिए ऐसे ही मैं आपको बताने चाह रही थी। ये देखिए वुलन बॉल की तरह ऐसा बॉल जैसा जो कॉलोनीज, पहली बात ये जो है ना डॉटर निकले हैं ये, ठीक है। ये जो जितने छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो डॉटर निकले हैं, और ये जो है बड़े बड़े वो पेरेंट कॉलोनी, ये सब ना आपस में कंबाइन करके एक पेरेंटल कॉलोनी बनाते हैं। और ये जो है ओलोथ्रिक्स है जो कि देखिए गर्डल शेप का है, ओलोथ्रिक्स का जो है शेप वो गर्डल शेप का, जैसे देखिए यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये भी एक कंपार्टमेंट है, ये भी एक कंपार्टमेंट है, ये भी एक कंपार्टमेंट है। अब देखिए ये क्या है, ये मेरे को लग रहा है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया ऐसे ही पत्ता जैसा होता है,
फ्रॉन्ड, जिसको यहाँ पे फोटोसिंथेटिक लीफ होता है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। इसका एक स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब क्या, उसका डंटी, डंटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइप। और स्टाइप, और ये जो उसका रूट लाइक फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है, फॉल्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन से फॉल्स। यहाँ पे इसके पास मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, मतलब इसमें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, इसमें कुछ नहीं मिलते हैं। ये एक आपका फोटोसिंथेटिक लीफ है, मतलब लीफ है भी नहीं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तब इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। और ये जो है आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको स्टाइप बोलते हैं। और इसका अगर फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स भी नहीं, मतलब एक है रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये है जो फ्यूकस है, देखिए ये फ्यूकस में क्या होता है ना, एक मेन चीज़ इसमें देखिएगा, एक गौर करने वाली बात है, इसमें जो है फोटोसिंथेटिक लीफ पिगमेंट, उसको तो फ्रॉन्ड बोलते ही है, लेकिन इसमें जो एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होती है, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होती है, मतलब एयर कैन इजीली कम एंड गो आउट। एयर ब्लैडर मतलब उस फोटोसिंथेटिक होती है ना, तो इजीली एयर उसको मिल जाती है, इससे उसे एयर कैविटीज़ होती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिड रिब, अब यहाँ पे एक मिड रिब भी होता है, बीच में ऐसे एक ब्रांचेस टाइप की, जिसको मिड रिब बोलते हैं। और उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर को तो होल्ड फास्ट बोलते ही हैं। अब ये है डिक्टियोटा, ऐसे आपके जो रहेंगे स्ट्रक्चर, पहले आप इस स्ट्रक्चर को ठीक है याद आप कर लेना तो ठीक है, लेकिन हम लोग मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम लोग लैमिनेरिया को जो हम लोग एज अ सूसी रैप के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब जापान के लोग इसको यूज़ करते हैं, मैं वो बोल रही थी, ठीक है। और डिक्टियोटा है तो ये लीफ है, ये लीफ है, फ्रॉन्ड है, स्टाइप है, पोरफायरा है, इसका जो लीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो फ्रॉन्ड है जिसको बोलते हैं। और ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिफोनिया, इसके जो पत्ते देखे झड़ रहे हैं, मेन एक्सेस। अब इसके मैं कुछ यूजेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब ऐसा क्या यूजेस है कि हम लोग एल्गी को ये मतलब एल्गी को हम लोग एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, हाँ कुछ कुछ एल्गी को हम लोग एज अ एडिबल भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्गी का फर्स्ट एडवांटेज तो यही हो गया ना कि इससे तुम्हारा हाफ ऑफ द टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होती है, मतलब अभी कितना 4% आई थिंक है, तो एटलीस्ट 2% जो होती है वो एल्गी के द्वारा, मतलब जितना वो टोटल पूरे एटमॉस्फेयर में जितना वो टोटल है 0.04% आई थिंक, 0.04% पूरा एटमॉस्फेयर का जितना भी है उसका 50%, एटलीस्ट हाफ, इट कैन बी मोर, मतलब लिटिल बिट, इट इज़ हाफ, उसका जो हाफ जो होता है ना टोटल एटमॉस्फेयर का, वो आपका एल्गी के थ्रू ही होता है, जो कि एल्गी के थ्रू होता है, तो किस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज्ड द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, दे आर अ paramount as a primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycle। जैसे कि हम लोग कौन कौन सा खाते हैं, पोरफेरा, लेमिनेरिया, सरगेसम और अमोंग इतना आर यूज्ड एज फूड। अब देखिए अब हाइड्रोकोलाइड क्या होता है, इसमें एक वर्ड मुझे दिख रहा है हाइड्रोकोलाइड, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की कैपेसिटी किसमें होती है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में, हाँ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। अब आपको पता है कि आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एगर एगर और जेलिडियम ग्लेसिलेरिया, आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए हम लोग एल्गी यूज़ करते हैं, तो एल्गी को हम लोग एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। और आप एक स्पेस फूड ट्रैवलर जो है, मतलब जो जाते हैं, तो अब जाहिर सी बात है वो अपने साथ एक फूड तो कैरी करके जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मैं कितना दिन में वापस आऊँगा, तो ठीक है मतलब एक ऐसा फूड ले लेते हैं ताकि उनको जब भी वो अगर उस फूड को अगर इनटेक करे तो ज़्यादा एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 1 मंथ तक सरवाइव कर सके एक बार खाने से, ठीक है। तो क्लोरेला जो है वो बहुत प्रोटीनेशियस रिच फूड होता है,
प्रोटीन रिच फूड होता है, जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, और इस एल्गी को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही मैं करवाऊँगी, क्योंकि पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए, मैं आपको आज रीडिंग करवाऊँ, डोंट वरी, मैं आपको कल पढ़ाऊँगी और अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, लेट्स बाय फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो देखकर, मतलब पसंद आ रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसी बस बोली जा रही हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।